Hello student, how are you? I hope you are very well. Welcome to our YouTube channel Yanmujri Model School. Today, Standard 6, Subject SS, Chapter number 2, The Earliest Society. In the previous video, we just complete our unit number 1. तो स्टूडेंट आज शाम को होमवर्क के साथ साथ मतलब कि होमवर्क के साथ आपको यूनिट 1 की एक्सरसाइज नंबर 6 क्वेश्चन आंसर इन 5 और 4 और 5 सेंटेंसेस की पीडीएफ जो है आपको ग्रुप में कर दी जाएगी, जिससे आपको फेसबुक में लिखना होगा. ओके स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अबाउट चैप्टर नंबर 2, द अर्लीस्ट सोसाइटी. The first outgoing outing in our journey into the past takes us to an area which no written records of human life exist. तो मतलब कि स्टूडेंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं द अर्लीस्ट सोसाइटी, मतलब कि इन द पास्ट कि पास्ट में जब रिटर्न रिकॉर्ड नहीं था इसके बारे में, तो अर्लियर ह्यूमन के बारे में, क्योंकि पिछले कई साल पहले ह्यूमन को मतलब कि इंसानों को लिखना भी नहीं आता था और ना ही पढ़ना आता था, मतलब कि हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड्स नहीं. आपको पता होगा कि अर्लियर ह्यूमन जो पहले आदि मानव जो थे वो जंगलों में रहते थे, फिर वो खाने की खोज में शिकार करते थे, हंटिंग करते थे और दूसरों को समझने के लिए लिखना तो उसे आता नहीं था, ना ही पढ़ना आता था, इसलिए इशारों में बातें करते थे. फिर ना ही उसको फैमिली के बारे में कुछ पता था, ना ही अपने घर के बारे में कुछ पता था, ना ही रिलेशनशिप के बारे में पता था, मतलब कि उसे कुछ पता नहीं था. आपको मालूम होगा कि अर्लीस्ट ह्यूमन जो थे वो किस तरह से डेवलप होकर आज टुडे प्रेजेंट हम कैसे लाइफ जी रहे हैं, मतलब कि उस साल से लेकर इस साल तक जो हमने मतलब कि कई सारे इवेंट्स किए, कई सारे डिस्कवर किए, मतलब कि हमने काफ़ी सारे अपनी लाइफ के और पिछले कई साल पहले और इस साल में आपको काफ़ी सारा डिफरेंट मालूम पड़ेगा. तो बाद में करते हैं. दिस पीरियड इज बोथ मिस्टरी एंड फैनेस्टिक बिकॉज वी रिली ऑन वेरियस क्लाउड्स इन द फॉर्म ऑफ बोन्स, स्टूल्स एंड पोएट्री डिस्कवर्ड बाय आर्कोलॉजिस्ट. मतलब कि आपको अर्ली ह्यूमन के बारे में पता होगा कि उसने कैसे अपने हंटिंग के लिए हथियार बनाए, कैसे रहने के लिए अपनी गुफाओं में रहे, वैसे ही लिस्ट ऑफ द अर्लीस्ट ह्यूमन. तो इसके बारे में हम पता करेंगे, मतलब कि इसके बारे में हमें पढ़ना है कि अर्लीस्ट ह्यूमन की लाइफ कैसी थी और आज हमारी लाइफ है वो कैसी है. मतलब कि हमें अर्लीस्ट ह्यूमन ने कौन कौन सी डिस्कवर्ड की है, इवेंट्स की है, मतलब कि बोन्स, टूल्स, पोएट्री डिस्कवर्ड बाय आर्कोलॉजिस्ट. ओके स्टूडेंट, देन द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज प्री हिस्ट्री. What is prehistory? What is prehistory? Then prehistory is the earliest period in the history of humans. मतलब कि पास्ट से भी पहले की बात है. Prehistory is the earliest period in the history of humans. In the history of humans when did not know how to read or write. First topic is what is prehistory. Then
प्री हिस्ट्री इज द अर्लीस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस, मतलब कि हिस्ट्री जो है उससे भी पहले की बात हो रही है, मतलब कि अर्लीस्ट पीरियड द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस के बारे में हिस्ट्री से भी पहले की बात, मतलब कि कई सालों पहले जब आदि मानव थे तब, when did not know how to read or write, मतलब कि जब पहले जो ह्यूमंस थे, अर्लीस्ट ह्यूमन जो थे उसको पता नहीं था कि कैसे रीड करना है और कैसे राइट करना है। All our information about this period come from fossils such as bones and skeletons and artifacts such as tools, cave paintings and poetry, मतलब कि हमें कैसे मालूम चला, मालूम पड़ा all our information about this period, मतलब कि हमें ये सब सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे, फ्लोरियस मतलब कि आर्कोलॉजिस्ट से, such as bones मतलब कि उसके bones and skeletons and artifacts मतलब कि जलाकृति, such as tools, cave paintings मतलब कि आपको पता होगा कि जब आदि मानव के पास कोई हथियार नहीं थे तो वो पत्थर से, स्टोन से अपने हथियार बनाते थे। फिर उसकी पेंटिंग्स के और पोएट्री के बारे में। Since no written records of manuscripts are available, मतलब कि तब भी अब आप समझ सकते हैं कि जब ह्यूमन को पढ़ना लिखना ही नहीं आता था तब हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे, मतलब कि since no written records or manuscripts are available, manuscripts in just previous video we just know that वो what is manuscripts, मतलब कि जो लीव्स के ऊपर लिखा जाता था, मतलब कि पन्ने पर लिखा जाता था, वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं था। Our knowledge about the prehistoric period is very limited, मतलब कि हमारे पास जितना प्री हिस्ट्री के बारे में नॉलेज है वो काफ़ी कम है, क्योंकि हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे अर्लीस्ट ह्यूमन did not know how to read or write. Okay, then prehistory ended at different times in various places when people learn to write, मतलब कि जब इंसान को पढ़ना लिखना आ गया तब की बात है। Let us read about early human in prehistoric times, मतलब कि हमें उसके बारे में जानना है, अर्लीस्ट ह्यूमन के बारे में, प्री हिस्ट्री के टाइम के बारे में मालूम करना है इन दिस चैप्टर। मतलब कि पहले हमें प्री हिस्ट्री के बारे में पता करना है कि व्हाट इज प्री हिस्ट्री। Then prehistory is the earliest period in the history of humans when we did not know how to read or write, मतलब कि जब earliest human जब थे उनको जब पढ़ना लिखना नहीं आता था तब उसके बारे में, मतलब कि हिस्ट्री से भी पहले की बात हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, प्री हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, मतलब कि आदि मानव की बात हो रही है। फिर वो हमें कैसे पता चला, देन उसके टूल्स एंड देन केव्स, पेंटिंग्स एंड पोएट्री के बारे में, और उसकी जो हमारे पास नॉलेज है अर्लीस्ट ह्यूमन की वो काफ़ी लिमिटेड है, मतलब कि हमारे पास तब कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं था और ना ही रिटन रिकॉर्ड्स थे। देन लेट्स अस रीड अबाउट अर्लीस्ट ह्यूमन इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स, मतलब कि हमें उसके बारे में, अर्ली ह्यूमंस के बारे में, प्री हिस्ट्री के समय के बारे में पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, देन फर्स्ट टॉपिक इज लाइफ इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड। Our next topic is life in the prehistoric period. Prehistoric period. Life in the prehistoric period. Modern human beings, Homo species, first appeared on Earth about 2 lakh years ago. मतलब कि modern human beings first appeared on Earth about 2 lakh years ago. मतलब कि जब ये earliest के बारे में बात हो रही है in history of humans, जो पहले आदि मानव थे वो कितने साल पहले थे, 2 lakh years ago. Also underline this word, 2 lakh years ago. Scientists believe that they evolved and developed from Homo
होमोनिसिस, मतलब कि आपको पता होगा कि पहले पहले जब आदि मानव नहीं थे तब बंदर थे, बंदर में से क्या हुए आदि मानव हुए, आदि मानव से हमें प्रेजेंट में आप हम देख सकते हैं कि कितने सारे जो है वो विकसित हुआ है। द साइंटिस्ट बिलीव दैट दे डेवलप एंड डेवलप फ्रॉम होमोनिसिस। होमोनिसिस were not human beings but they had characteristics similar to humans, मतलब कि होमोनिसिस जो है वो ह्यूमंस बीइंग नहीं जानते थे एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे मतलब कि उसकी जो लाक्षणिकता थी वो सेम थी, सिमिलर टू ह्यूमंस। होमोनिसिस could walk, stand, react and knew the art of making fire, मतलब कि होमोनिसिस जो है वो चल भी सकते थे, खड़े रह सकते थे और वो उसके पास ऐसी आर्ट भी थी जिससे वो आग लगा सकते थे, मतलब कि वो जानते थे कि आपका जो है यूज वो क्या है, वो अच्छी तरह से जानते थे जिससे हम उसकी जो प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ, मतलब कि उसकी जो जिंदा रहने की जो, मतलब कि आपको पता होगा कि पहले काफी साल पहले जब अग्नि का आविष्कार ही नहीं हुआ था तब वो कैसे जिंदा रहते थे, तो दो पत्थरों को घिस के मतलब कि घर्षण लगा के वो जो है वो आग जलाते थे। वैसे ही knew the art of making fire. They did not know exist anymore, but they lived on earth for many thousands of years. मतलब they do not exist anymore, मतलब कि ज्यादा टाइम तक नहीं, पर उसने हजारों साल जिंदा रह गए, मतलब कि they do not exist anymore, but they lived on earth for many thousands of years. When human beings appeared, मतलब कि जब human beings हुए, they learn how to adapt to their challenging environment, तब उसको मालूम हुआ कि हमें एनवायरनमेंट से कैसे रहना है, मतलब कि बारिश में, फिर धूप में और फिर सर्दी, मतलब कि विंटर में कैसे रहना है, उसने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, मतलब कि उसने कैसे अपने लाइफ को प्रोटेक्ट किया, उसको ये मालूम हो गया। They knew how to hunt and how useful fire was, मतलब कि उसने मतलब कि अर्लीस्ट ह्यूमन जो है उसने सीखा कि हमें कैसे हंट, मतलब कि कैसे शिकार करना है। हाउ यूजफुल फायर वाज, मतलब कि फायर का हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं खाना पकाने में, फिर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ, मतलब कि उसको खुद से बचाने के लिए भी फायर का इस्तेमाल करते थे, दूसरों को एनिमल्स से प्रोटेक्टिंग के लिए भी फायर का इस्तेमाल हो सकता है, मतलब ये सब उसने ह्यूमन बींग्स ने जाना। They had learned all this for their early predators, the homonsis, मतलब कि they had learned all this from their early, मतलब कि उनसे पहले जो आदि मानव से भी पहले जो थे उसे क्या कहते हैं, होमोनिसिस, मतलब कि उससे उसने सीखा कि हमें कैसे जिंदा रहना है। Let us see how these people live, मतलब कि हमें ये भी देखना है कि ये मतलब कि जो अर्लीस्ट ह्यूमन के भी पहले थे, फिर बाद में आए अर्लीस्ट ह्यूमन, मतलब कि ह्यूमन बींग्स आए, तब वो कैसे रहते थे इसके बारे में हमें पता करना है। ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक पीरियड, मतलब कि तब उस समय की बात हो रही है जब लाइफ वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी कैन इमेजिन टुडे, मतलब कि आपको अभी पहले की बात करते हैं कि जब विंड फ्रॉम आया था, मतलब कि जब बवंडर आया था, तब हमारे मतलब कि इन द सिटी, मतलब कि सीहोर सिटी में काफ़ी समय तक लाइट, मतलब कि लाइट नहीं आई, तब आप इमेजिन कर सकते हैं कि पहले की जो लाइफ जो थी, प्री हिस्टोरिक लाइफ जो थी, प्री हिस्टोरिक पीरियड, मतलब कि अर्लीस्ट ह्यूमन की जो लाइफ थी वो कैसी डिफिकल्ट रही होगी, जबकि कोई फैन नहीं था, जबकि कोई लाइट नहीं थी, जबकि कोई खाना नहीं था जो हमें जल्दी से मिल सके, जैसे कि हमने अभी स्विगी पे ऑर्डर किया और 15-20 मिनट, मतलब कि आधे घंटे में, हाफ आवर हमारे पास जो खाना है वो डिलीवर हो जाता, जबकि पहले तो खुद शिकार करना पड़ता था, फिर उसको पकाया जाता था, फिर खाना पड़ता था, और फैमिली का भी तो जो है वो देखना पड़ता था। तो जस्ट यू कैन इमेजिन हाउ द लाइफ डिफरेंट वाज, और आप देख सकते हैं कि जब अर्लीस्ट ह्यूमन जबकि वो बोल भी नहीं पाते थे और ना ही लिख पाते थे, तो दूसरों को समझने के लिए उसे काफ़ी सारा जो है वो टाइम लगा होगा। जस्ट यू कैन इमेजिन
What we can imagine today, the early humans did know how to grow. The early human were hunting gathers, मतलब कि आप you can see that picture पेज नंबर 21। आप देख सकते हैं कि जो अर्लीस्ट ह्यूमन है वो कैसे हंटिंग कर रहा है। मतलब कि the early humans did know how to grow their own food। मतलब कि कैसे फिर क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि जब हम अपना बचा हुआ खाना जो है वो हम फ्रीज में स्टोर कर देते। फिर जो ये अर्लीस्ट ह्यूमन जो थे उसको ये सब समझ में नहीं आता था कि कैसे खाना बचाना है, कैसे दूसरों को हम फिर उसको स्टोरेज रख सकते हैं, फिर ऐसा कुछ मालूम नहीं था। Moreover, they had to protect themselves from wild beasts and predators as well, the rain as icy winters। मतलब कि अभी मैंने आपको बताया कि चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, मतलब कि ठंडी में कैसे अपने लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, कैसे मानसून में प्रोटेक्ट करना है और कैसे विंटर में प्रोटेक्ट करना है। फिर आपको मालूम होगा कि उस जो अर्लीस्ट ह्यूमन जो है उसने हाउ टू यूज ऑफ फायर, मतलब कि जो भी फायर का जो यूज होता है उससे उसने प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ, मतलब कि उसने अपने आप को प्रोटेक्ट किया। अर्ली ह्यूमन वेर नो एज हंटर ग्रेदर्स, मतलब कि उसने फिर क्या किया तो अपने आप को बचाने के लिए खाना खाने के लिए हंटर ग्रेदर्स का इस्तेमाल किया। दे हंटेड एनिमल्स फॉर देयर मीट, मतलब कि उसने मतलब कि दे हंटेड एनिमल्स, मतलब कि एनिमल्स को जो है वो मारने लगे और उसका मीट खाने लगे। एंड ग्रेदर्स फ्रूट्स रूट्स हनी बेरीज नट्स एक्सेट्रा। फिर उसने क्या किया कि आपको पता होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करता है, मतलब कि जो कोई भी वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स जो है वो उगाते थे। फिर जो अर्लीस्ट ह्यूमन ने वो सीखा कि हम ऐसे मतलब कि फार्मिंग भी कर सकते हैं जिससे हमें फ्रूट्स नट्स वगैरह जो है वो हमें मिल सकता है। मतलब कि उसने मीट तो खाते थे, जैसे हम वेज और नॉन वेज दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, वैसे ही इसने पहले जो एनिमल्स जो हंटिंग थे वो उसका जो मीट है वो खाने लगे। फिर उसको रियलाइज हुआ कि इससे भी हमें खाना मिल सकता है, मतलब कि वो उसने खाना शुरू किया। ग्रेदर फ्रूट्स रूट्स हनी बेरीज नट्स एक्सेट्रा फ्रॉम द फॉरेस्ट, मतलब कि जो जंगल से मिल सकता है उससे वो खाने लगे। अर्ली ह्यूमन वेर नोमैडिक, मतलब कि जो अर्लीस्ट ह्यूमन जो थे वो काफ़ी घूमते रहते थे, क्योंकि हर बार उनको जो है वो नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। मतलब कि घूमते रहते थे तो ही उसको खाना मिलता था, क्योंकि तब तो कोई रुपीस का इन्वेंट ही नहीं हुआ था, मतलब कि तब पैसे की शोध ही नहीं हुई थी। मतलब कि जब भी घूमते रहते तभी उसको कुछ खाना मिलता था। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च फॉर मोर फूड एंड वाटर, मतलब कि आप देख सकते कि नेशनल जियोग्राफी में जो मैंगनीज वाइल्ड आता है, आपने देखा होगा कि शायद वो कैसे घूमता रहता है, किसके लिए, खाने की शोध में और पानी की शोध में वो जो क्या है वो घूमता रहता है। वैसे ही अर्ली ह्यूमन जो है वो भी ऐसे ही मोर फूड्स एंड वाटर्स, मतलब कि जिससे उससे ज़्यादा पानी और ज़्यादा खाना मिल सके, इसीलिए वो घूमते रहते थे। When the animals that they hunted moved to distant places, the early humans being depended on them। मतलब कि when the animals they hunted move and distance places, मतलब कि आपको पता होगा कि कोई एनिमल्स जल्दी से आपके पास नहीं आएगा, मतलब कि वो जो है वो पूरे फॉरेस्ट में जो है वो फैले रहेंगे एनिमल्स है, इसीलिए उसको ढूंढने के लिए जो क्या रहते हैं तो कि घूमते रहते हैं। द अर्ली ह्यूमन बीइंग्स डिपेंडेड ऑन देम, मतलब कि वो एनिमल्स के पे ही डिपेंडेंट थे, मतलब कि उसको जब कोई हंटिंग नहीं मिलेगा तो वो पूरे दिन क्या रहेंगे, भूखा रहेंगे। वैसे वेर कंपेलिंग टू मूव विथ देम, मतलब कि वो काफ़ी मजबूर हो गए थे कि जिससे उससे वो जो जैसे कि हम अभी रहने के लिए जो घर जो है वो क्या रहेगा, मतलब कि एक परमानेंट रहेगा, परमानेंट घर में ही हम रहेंगे, फिर घूमते रहते नहीं है। पर जबकि जो अर्लीस्ट ह्यूमन थे वो डिपेंडेंट किसके पर थे, तो एनिमल्स पे डिपेंड थे।
मतलब कि जो एनिमल्स जो है वो काफी फैले हुए थे, मतलब कि उसको भी उसके साथ एनिमल के साथ ही अर्ली ह्यूमन को भी उसके साथ घूमते रहना पड़ता था। They also moved from place to place, escaped the harsh climatic conditions। मतलब कि अगर हम देख सकते हैं कि अभी आपको 6 स्टैंडर्ड में 5 स्टैंडर्ड में से 6 स्टैंडर्ड में है, तो अभी आप देख सकते हो कि आपको काफ़ी सारे जो है वो डिफिकल्ट रहेगी, मतलब कि प्लेस के बारे में, क्योंकि आप पिछले साल आप कहीं और शिफ्ट, मतलब कि दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, तो आपको काफ़ी सारी जो है वो डिफिकल्ट आपको लाइफ में आएगी। वैसे ही अर्ली ह्यूमन को उसको सामना करना पड़ता था। In the prehistoric area, humans lived in caves and small primitive huts made of twigs, logs and animal skins। मतलब कि प्रीहिस्टोरिक एरिया, मतलब कि आपको पता होगा कि जो पहले ह्यूमंस जो थे वो पेड़ों से पत्ते बांधकर अपने आप को ढकते थे, मतलब कि वही उसके क्लॉथ्स थे। और वो कहाँ रहते थे? लिव्स इन केव्स एंड स्मॉल प्रिमिटिव हंट्स, मतलब कि वो हंट्स बना के रहते थे, मतलब कि पत्तियों को और लकड़ियों को जोड़कर एक छोटा सा जो है वो हंट बनाते थे। ट्विग्स, लॉग एंड एनिमल स्किन्स, मतलब कि एनिमल्स को मार के उसकी जो स्किन है उससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे। दे स्नेच एंड एनिमल हाइड एंड बार्क्स टू मेक क्लोथ्स, मतलब कि उसकी चमड़ियों से वो क्या बनाते थे? अपने क्लॉथ्स बनाते थे। Early humans also used a variety of tools made of stones, sticks and bones to protect themselves for wild animals, to hunt animals and chop trees etc। अभी आप देख सकते हैं कि अगर आप फॉर इमेजिनेशन, अभी आप एक ऐसा मान लेते हैं कि हम कोई किसी फॉरेस्ट में है, अचानक ही आपके सामने शेर आ जाएगा, तो हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? जबकि हमारे पास कुछ नहीं, मतलब कि अर्लीस्ट ह्यूमन के पास तो कुछ नहीं था। तब उसने क्या इन्वेंट किया? तो उन्होंने मेड ऑफ टॉन्स, मतलब कि पत्थरों से हथियार बनाया, फिर स्टिक्स, मतलब कि आप देख सकते हैं कि भाला बनाया, फिर बॉन्ड्स टू प्रोटेक्ट themselves from wild animals, टाइगर्स, फिर बियर, फिर लायंस, लायनेस, मतलब कि जैसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उससे अपने प्रोटेक्ट करने के लिए उसने मतलब कि अर्लीस्ट ह्यूमन ने जो है वो हथियार बनाए। हंट एनिमल्स एंड चॉप ट्रीज एक्सेट्रा, मतलब कि जिससे लकड़ियों को भी काटा जा सके, जिससे वो खाना बनाने में फिर या फिर हंट बनाने में उसका इस्तेमाल कर सकते थे। टू हंट एनिमल्स, मतलब कि एनिमल्स का हंट करने के लिए भी उस हथियार का इस्तेमाल कर सकते थे। और चॉप ट्रीज, मतलब कि ट्रीज को काटने में या फिर उसको यूज करने में भी वो इस्तेमाल करते थे। So student, in this both topic we talk about the earliest human, then further moving stone tools के बारे में पढ़ेंगे। The main tools used by early humans were made of stones, मतलब कि जो stone tools है वो अर्लीस्ट ह्यूमन का वो क्या था? मतलब कि द मेन टूल था, मतलब कि जब हम देख सकते हैं कि अर्लीस्ट ह्यूमन के बाद जब राजा राज करते थे तब उन्होंने क्या बनाया? तो तलवार बनाई, जबकि तब उस समय क्या नहीं थी? तो बंदूक, गन नहीं थी। तब उससे पहले की बात हो रही, मतलब कि जब तलवारें भी नहीं थी तब क्या था? तब अर्लीस्ट ह्यूमन ने अपने आइडिया से क्या बनाया? स्टोन को, पत्थरों को तोड़ कर क्या बनाया? हथियार बनाए, मतलब कि द मेन टूल्स यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस वेर मेड ऑफ स्टोन। स्टोन वाज यूज्ड बिकॉज इट द इजीली अवेलेबल इन नेचर, मतलब कि स्टोन ही क्यों? स्टोन उसको मेन टूल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप देख सकते थे जंगलों में ज्यादातर क्या रहेगा? तो ट्रीज हो गए, स्टोन्स हो गए, पत्थर तो हो गए, मतलब कि स्टोन वाज यूज्ड बिकॉज इट इज इजी अवेलेबल इन नेचर, मतलब कि कहीं भी वो जाएंगे
तो उसको स्टोन सो इजीली मिल ही जाएगा, मतलब कि वही उसका हथियार रहेगा। स्टोन वॉज हार्ड इनफ to be used as a weapon and could be shaped or sharp into different sizes depending on purpose it was being used for। मतलब कि जो स्टोन है वो क्या रहेगा, इनफ टू बी यूज एज अ वेपन, मतलब कि हथियार में जो है वो आसानी से रहेगा क्योंकि उसका जो शेप है, फिर शार्प इनटू डिफरेंट साइजेस, मतलब कि छोटा पत्थर होगा तो उसको हम तोड़ कर हम ऐसे उसे शार्प बना सकते हैं जिसे हम एज अ, आपने फिल्मों में देखा होगा कि इन बॉलीवुड मूवी नान चाकू, सॉरी उसे क्या कहते हैं, ब्लेड्स, जिसे हम ऐसे पकड़ ऐसे ही थ्रो करके हम किसी भी दीवार में चिपका सकते हैं। वैसे ही अर्लीस्ट ह्यूमन ने क्या सोचा, मतलब कि क्या किया, तो स्टोन को तोड़कर ऐसे शार्प बना दिया जिसे थ्रो करते ही जो एनिमल्स जो है वो उसका शिकार किया जा सकता है in a different sizes depending on the purpose it was being used for। The pre-demoted use of stone tools has had archaeologists and historians to term this period as the Stone Age। मतलब कि आप देख सकते हैं कि in this picture you can see that page number 22 in different terms stones and different shape, आप देख सकते हैं कि छोटा जो पत्थर है आप देख सकते हैं कि डिफरेंट साइज, शेप एंड शार्प, जिससे उसे हथियार बनाने में काफी ज्यादा इस्तेमाल होता था। So student, here further moving in our next video, today we just complete the topic is what is prehistory and life in the prehistoric period। So what is your homework? Then write the homework is write a short note. Write a short note about what is prehistory. What is prehistory? What is prehistory and life in the prehistoric period? Life in the prehistoric period in your rough book. Okay student, we will meet in our next video. You just write down what is your homework. We will meet in our next video. Thank you very much. Have a nice day.